आक्रमण 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 आक्रमण। महातबाही के बाद अब कोई आराम से नहीं बैठ सकता था। इसलिए उस राक्षस को मारने वाले को मंत्रालय ने एक शाही फरमान की घोषणा की। इन दिनों राक्षसों का हमला बढ़ रहा है, लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। हम दुनिया भर से लोगों को बुलाएंगे इन दानवों को मारने के लिए, वरना दानव हम सबको मिटा देंगे। जो कोई भी दानव का वध करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, 10,000 सोने की मुहर, और अगर कोई सरकारी अधिकारी उसे मारेगा तो उसका औहदा बढ़ा दिया जाएगा। इस मुसीबत के समय में हम सबको डटे रहना है। उसके बाद पूरा देश उस दानव को मारने में लगा हुआ था। मंत्रालय के लिए चिंता का विषय था कि कैसे दानव से छुटकारा पाएं और शांति कैसे प्राप्त करें। लोगों ने गलती से उन पर विश्वास कर लिया। दानव का होना और बिना किसी रोक टोक के उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कई तरह के अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल किए। दानव को पकड़ने के लिए उनकी विभिन्न तरीकों के आधार पर उन्होंने इसे दानव हत्या कला का नाम दे दिया। ये दौर काफी मनोरंजक और अजीब था। ये सब दर्ज किया गया था। इसके बावजूद कोई ये पता नहीं लगा पाया कि वो कौन था, और ये मामला सड़कों और गलियों में फैल गया था। इसे ही द बुक ऑफ मिथिकल बीस्ट्स यानी कि पौराणिक जानवरों की पुस्तक कहा जाता है। तेरी की ये एक नुकसान है। खैर आओ, मुझे गले लगाकर तसल्ली दो। वाह, सूलिंग, तुम्हारी हड्डी भी सिकुड़ते हुए दर्द करती है क्या? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। ये कितना बेरहम है। ये बच्चों का शिकार क्यों करता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी सांस रोको, सूंघो मत। ए उठो। ए, ये क्या है?
ये और क्या हो सकता है? लगता है ये भी पागल हो गया है अब। इस दानव की कीमत क्या होगी? खुद ही देख लो। इसका क्या मतलब है? हाँ, तियन जियाओ, ये दौड़ने में अच्छा है और उड़ भी सकता है। ये पहाड़ों में रहता है। हमारे पूर्वजों ने दानव को 12 प्रकारों में बांट दिया था। ये दानव आदमखोर किस्म का है। जो भी इस दानव को पकड़ता है उसे इनाम के रूप में 150 तोला चांदी मिलेगी। 150 तोला? ये 150 तोला? हे भगवान, फिर मैं तो अमीर बन जाऊंगी। हम तीनों में ये 50-50 बटेंगे। ये अजीब बात है, ये आमतौर पर इंसानों को नहीं खाता है, तो फिर ये दानव इतना खतरनाक क्यों है? अजीब बात है। तुम्हें इससे क्या मतलब है कि ये अजीब है या नहीं? चलो चलते हैं, शहर जाकर अपना इनाम ले सही लेते बात। हैं। मैंने शहर के राक्षसों के बारे में भी सुना है। चलो वहाँ भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। रुको, इस दानव के लिए जो पैसा मिलेगा उसमें से मुझे 50 चाहिए। इसने मेरी मशीन तोड़ दी है। बैठ जाओ। सभी चीजें बराबर चल रही हैं। इंसान और दानव अपने अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, इसलिए लोग अच्छे और बुरे में विभाजित हैं। अगर तुम एक दानव हो और तुमने अभी तक कोई बड़ी गलती नहीं की है, अगर तुम हत्या करना बंद कर दो और बौद्ध धर्म में बदल जाओ, तो तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें इनाम दिया जाएगा। लियोइन, लोगों को मारने वाले दानव ये हथियार राक्षसों को वश में करता है। तैयार हो? इसे शांति दें।
गुरुजी, ये किस तरह का दानव है? दुनिया में 10 बुराई हैं और जिनको पिछले जन्म में उनके पापों के लिए माफ नहीं किया गया था तो उन्हें उनके अगले जन्म में एक अजीब जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा। इस जानवर का नाम लालच है और ये उसी 10 में से एक था। वो लालची था और उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, ऐसी चीजें हासिल की जो उसकी नहीं थी। इसलिए उसे ये सजा मिली कि कभी बुराई की राह पर ना चले और अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन उसकी पीठ पर कमल का फूल था। यथार्थ इसने बहुत पहले ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग लिया है। गुरुजी, वो देखिए, वो फूल फिर से निकल रहा है। वास्तव में वो दानव आसपास होना चाहिए। गुरुजी, हमने उसका हर तरह से पीछा किया। क्या सच में हम उसे रोक सकते हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और बाकी का भाग्य पर छोड़ दो। ये बुद्ध ने कहा, यदि मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? हम सभी बौद्ध शिष्य लड़ेंगे इस दुनिया को बचाने के लिए। गधा कहाँ है? वो बीमार हो गया। ये जाओ, तुम कल रात बहुत सख्ती से पेश आ रही थी। सुनो, मैं घायल होने के बाद भी काम कर रहा हूँ। तुम्हें पता है जिंदगी कितनी मुश्किल है मेरी। धीरे चलाओ। क्या कर रहे हो? धीरे चलाओ। मेरे लिए एक गाना गाओ। मैं निकला और गड्डी लेकर वो सड़क पर। ये अच्छा गाना नहीं है, एक रोमांटिक गाना गाओ। आया ओए उठ दिल छोड़ आया। ये काफी भारी है। मैं शांत होने की कोशिश कर रही थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम उसे पकड़ पाए? मुझे लगभग मिल गया था। दानव कहाँ है? पानी के नीचे। हम भागेंगे या लड़ेंगे? जाकर लड़ो इससे, पकड़ो इसे। जाते क्यों नहीं? लो इसे पकड़ो। तुम बदसूरत जानवर, हिम्मत है तो आओ। तुम पागल हो। तू बदसूरत जानवर कहीं के। तुम गधे की तरह दिखते हो। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझे कहते हैं कि मैं गधे की तरह दिखता हूँ। मैं तुम्हें गधा बना दूंगा। आजा फिर। जाओ उसे मारो, मार डालो उसे। अब तुम्हारी बारी। इसे तो मैं देखता हूँ। बवंडर कहीं के बिखरे हुए बादल, तुम बेकार हो। ये दानव बहुत गंदा है। मैंने एक स्काउट से रिपोर्ट सुनी थी कि ये दानव नानहाईडू में एक मछुआरा था। बाद में नदी में गिर गया और केकड़े, मछली और झींगों ने इसे खा लिया था। उसके बाद ये एक जल दानव बन गया और नदी के किनारे रहने वालों को परेशान करने लगा। ये सही नहीं लगता। मैंने मंत्रालय की फाइल पढ़ी है।
जल दानव को बौद्ध धर्म ने बदल दिया और वो अच्छा काम करने लगा था, लेकिन अचानक लोगों को चोट क्यों पहुंचाएगा? आखिर ये दिख ही गया। गुरुजी, मुझे बताइए वो दानव कहाँ छिपते हैं? एक अजगर बादलों में छिप जाता है और एक बड़ा दानव आम लोगों के बीच में छिप जाता है। ये इतने चालाक होते हैं। कहाँ? मैं इसकी उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं कर सकता? नश्वर के चक्कर में लोगों ने आंखें मूंद ली और धर्मनिरपेक्ष वातावरण दुनिया को गंदगी से भर देता है। सब कुछ भूल जाओ, बस ये मत भूलना। अरे मेरे सभी दोस्तों, देख लो, रॉक एक दिन हवा के साथ उठा और लाखों मील की ऊंचाई तक उड़ने लगा। एक दिन दुनिया बदल जाती है। आप जैसा अच्छा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से नहीं हारे हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी। तुम चिंता मत करो, मुझे चिंता मत करो मिस, ताजा दानों की त्वचा खरीद ले आपकी छोटी लड़की के लिए तो कैसा रहेगा? दूर हो जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे होठों को अपने सुइयों से सील कर दूंगी। सनियांग, आपने जो सोचा है उसे पूरा मत करिए, और हम अभी भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दूर हो जाओ, तुम बहुत गंदे हो, भाड़ में जाओ। अगर तुम मुझे खो जाने के लिए कहोगे तो भी मैं करूंगा, और मैं तुम्हारी सुई से भी घायल हो जाऊंगा। तूने अभी देखा नहीं, देखा बेटा, बहुत भयंकर जहर है ये कब हुआ और कैसे हुआ? कल रात ही हुआ है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। वहाँ वो नदी में एक मछली है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। शहर के दरवाजे पर सभी लोग पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उस मछली से रात में नहीं लड़ेगा और ये रात भर वापस नहीं आए। जब मैंने इन्हें देखा तो ये ऐसे ही थे। सब कहते हैं कि आप सबकी मदद करती हो और इलाज में बहुत अच्छे हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति को बचा लो। मैं कोशिश करूंगी, देखते हैं कि मैं इस बुढ़ापे में ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं। उठो, मुझे नहीं, धन्यवाद। मुझे अभी से धन्यवाद मत कहो। उसे जहर दिया गया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि उसे बचा पाऊंगी या नहीं। सबसे पहले मैं उसके एक्यूपंक्चर बिंदु को सील कर दूंगी सुइयों के साथ, ताकि उसका खून उसके दिल पर हमला न कर सके। फिर मैं उसका खून निकालने के लिए सुइयों का इस्तेमाल करूंगी। इससे दर्द होगा, लेकिन तुम्हें इसे संभालना होगा। देखना ये उठे नहीं। भूत महल,
फिल्ट्रम में पहली सुई, शाओशांग। शाओशांग। शाओशांग पॉइंट में दूसरी सुई। घोस्ट बैरियर में तीसरी सुई, हिनबाई पॉइंट। अगली सुई घोस्ट हार्ट टाइट यांगन पॉइंट में। चलो भागो। चलो। ए हट आगे से। रास्ते में मत खड़े रहे। चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, इस यादों के शहर से दूर कहीं तू चल, यादों के इस शहर से दूर, गम के सरहद के उस पार, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल, आँख तेरी भर आई है, आँख तेरी भर आई है, याद किसी की आई है, आँखें ये भर आई है, छोटा बहुत ये जीवन है, लंबी बहुत जुदाई है, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। फिर से उन बेकार सुइयों का खेल हो रहा है। बहुत धूप है यार। मुझे इसको दबाने के लिए 2 मजबूत लोगों की जरूरत है। मैं भी आता हूँ। मैंने शुयांग को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तुम नहीं समझोगे, इसे घोस्ट गेट एक्यूपंक्चर कहते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो चोट भी लग सकती है और जान भी जा सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह खोलो। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, वो चालाकी जैसे आपने वहां किया था। तुम ठीक हो? सब लोग ठीक चले तो हो जाओ, ना? चले जाओ सब लोग। वो ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ से। तुम्हारा पति तो बच जाएगा, लेकिन उसका पैर नहीं बचा पाएंगे हम। घर जाने के बाद एक बार डॉक्टर से मिल लेना तुम, और इसके पैरों का हिस्सा कटवा देना तुम। हाँ, जान जाने से अच्छा है कि पैर चला गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। ये पैसा आपके लिए है। धन्यवाद। सुनो, ये लो, ये मेरा तपस्या से तैयार किया हुआ पाउडर है। अपने पति के पैर पर रात और सुबह दोनों टाइम लगा लेना, एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास और पैसे नहीं हैं। रुको रुको, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। देखो, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ध्यान रखना। संभल के जाओ। 13 तरह के मसालों को बेचने वाले इस नौटंकी को बंद कर दो। भाई है, टाउन में हर कोई जानता है कि मैं ही जोंगा भाई हमेशा मदद के लिए तैयार रहता हूँ, और मैं उन महिलाओं को बचाता हूँ जिन्हें वेश्या बनने के लिए मजबूर किया जाता है। बेकार की बात मत करो, तुम बेशरम हो। तुम्हारा हमेशा कोई ना कोई उल्टा मकसद होता है। वो लड़की तुम्हें पसंद आई इसलिए है ना? वो सुंदर है, तुम्हारी तरह नहीं, समझ गई? क्या कोई तुम्हें सुंदर बोल सकता है? बाकी सभी वैद क्या इतने ज्ञानी और अच्छे हो सकते हैं? लेकिन तुम देखो कितने बेशरम हो तुम। बाकी सब भूत सुई चिकित्सक सुंदर होते हैं, तुम्हारे जैसे बूढ़ी औरत की तरह नहीं। तुम अपने आप को सुंदर कहती हो? कभी भी नहीं। जी जोंग भाई, तुम बूढ़ी किसको बोल रहे हो?
अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हें किन्नर बना दूंगी। मेरे पास टार्ट का पाउडर है, मैं उससे तुम्हारा गोल चेहरा बर्बाद कर सकता हूँ। घटिया इंसान, तुम हमेशा अकेले रहने के लायक हो। बुढ़ी अम्मा, तुम विधवा होने के लायक हो। दोबारा बोलना जरा। बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी अम्मा, बुढ़ी अम्मा। वो सुनी संज्ञान फिर से लड़ रहे हैं। चलो देखते हैं। बुढ़ी अम्मा, तुमने ये सच कर दिया? तुम चाहती हो कि मैं निसंतान मर जाऊं? मैं जानती हूँ कि तुम वो कर भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया। बकवास, मैं वो नहीं कर सकता। तब मेरे पास तियांजियो कैसे आ गई? ये हमेशा का खेल है यहाँ का। तियांजियो तुम्हारी बेटी है, वो सच में बहुत खूबसूरत है। तुम इतनी सुंदर लड़कियों को जन्म दे सकते हो? कुछ भी। तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला पड़ रहा है, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। बुढ़ी औरत, तुम्हें कुछ नहीं पता। तियांजियो अपनी माँ पर गई है और मैं उसकी अच्छी तरह पर शादी करूंगा। मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगा। अब तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया। अरे रुको रुको, लड़ो। अरे रुक लड़ क्यों रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, शांत हो मैं तुझे मार दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करो। चलो चलो चलो, लड़े लड़े। रोज का ही चलो काम हम है। मजे ले लेते हैं। हटो 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 हटो। छोड़ो मुझे, पापा, छोड़ो मुझे, लड़ो, मैं इसे पापा। छोड़ूंगा नहीं। हटो हटो हटो। आप अंकल से क्यों लड़ रही हो? क्या हुआ? आपका मुंह क्यों टेढ़ा है? उसने मेरी बेइज्जती की है, उसे छोड़ूंगा नहीं। हो गया। तियांजियो, तुम मेरी सगी बेटी हो, उसकी बकवास मत सुनना। तुम सही इंसान के पास आई हो। केवल मैं ही हूँ बाई टाउन में जो इतना कीमती सामान बेचता है। मुझे उम्मीद है आप मुझे धोखा नहीं देंगे कोई नकली सामान बेचकर। बेकार की बातें। बाई टाउन में कोई भी गरीब इतनी कीमती सामान नहीं खरीद सकते। मैं आज तुम्हें अच्छी चीजें दिखाऊंगा। मैं वो देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो इस बेयर स्किन कोट को, इसमें तीर चल गया था फिर भी इसमें कोई छेद नहीं है। ये वाला देखो, ये दाकिंग से एक सियान लोमड़ी की पूंछ है। ये भी बहुत खास है। और दिखाता हूं। हाँ, ये देखो ली ब्रदर्स ने इस फायरफॉक्स को पकड़ा था। ये तब फट गया था जब ये जिंदा था। इस रंग को देखो, ये बहुत अच्छा रंग है। सब पसंद करते हैं इसको। जिंदा चमड़ी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी नहीं थी कि इन राक्षसों ने हमारे लोगों को खा लिया। उदाहरण के लिए इस फायरफॉक्स को लो, इसने गड्ढा खोदा और 6 बच्चे इसमें गिर गए, जिसमें एक मेरा भी बच्चा था। ये तो फिर भी एक मामूली सी सजा है। इसके लिए ये मेरे हिसाब से नाइंसाफी नहीं है। सच में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।
तुम एक राक्षस हो। राक्षस यही करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो उन्हें इंसानों को खाना चाहिए। राक्षस यही करते हैं, वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते। राक्षसों के लिए इंसान बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे लिए सूअर और भेड़। शरीर को वश में करो। मनुष्य को खाने वाले राक्षसों में बुरा क्या है? इंसान खाने के लिए ही बना है। सुनो सुनो, आप सभी युवा और बूढ़े लोग जरा देखो तो। आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आ जाओ, इसको जल्दी देखो। आ जाओ, नजदीक से देखो इसे। हाँ देखो। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, इस दानव को हुआन कहा जाता है और इसे एयर माउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मांस खाने से आपके शरीर से गर्मी और नमी के साथ साथ रोग भी दूर होते हैं। आप इसे शराब में भिगोते हैं तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तुम झूठ बोल रहे हो। हुआन तेज बहुत फुर्तीले होते हैं। तुम्हारे जैसे अपंग कैसे पकड़ सकता है उसे? सही बात है। अच्छा सवाल, सुंदर महिला। मेरा नाम फ्लाइंग लेग है। ये मेरा छोटा भाई ईगल क्ला है। ये मेरा मझला भाई जेट फेस कॉलर। हम तीनों ने मिलकर इसे पकड़ा, इसलिए ये सच में कीमती है और इसकी कीमत 82 लियांग है। कोई भी अगर बोली लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। अपनी बोली शुरू करो। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये दानव उसका हो जाएगा। 50 लियांग। तुम्हारी तो तुम इसकी कीमत कम कैसे कर सकते हो? तुमने उसे कहां फेंका? वहां पर। मैं कहता हूँ 80 लियांग। 80 लियांग? मैं कहता हूँ 100 लियांग। 100 लियांग? इससे आगे कोई? इससे आगे? आप इसे नहीं बेच सकते। तुम छोटी लड़की, इसे वापस दो। नहीं दूंगी मैं। मेरी माँ बोलती है कि हुआन बहुत अच्छे दानव होते हैं। ये सबसे अलग तो है ही और साथ में इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ये तो उन इंसानों की मदद भी करते हैं जो पहाड़ों में खो जाते हैं, जो इंसानों को खाते हैं। तुम उन राक्षसों को पकड़ने के बजाय इन बेचारे को पकड़ रहे हो। क्या मुर्गे इंसान के साथ अच्छे नहीं होते? क्या तुम उन्हें नहीं खाती? पिंजरा यहाँ रखो और घर जाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? लंबे बालों वाला राक्षस। क्या? छोटी बदमाश, तुम मेरे बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पागल कहीं का। तुम छोटी बच्ची हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, समझी? उल्लू कहीं का। मालिक, तुम काफी झगड़ालू हो। सुनो लड़की, किसी के रास्ते में आना जो पैसा कमा रहा हो वो माँ बाप को मारने के जैसा पाप है। मुझे पिंजरा दे दो। मैं नहीं दूंगी। फिर हमें बाद में दोष मत देना। छोटा भाई। खीखोंग? ये बस छोटी छोटी तरकीबें हैं। भाई
मंझला भाई, एक्यूम पंचर के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं आता? तुम सब यहाँ से जा सकते हो। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुमने मेरे मंझले भाई को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जल्दी भागो, फिर से इन लोगों के हाथ मत लगना। जल्दी भागो। तुमने बिना किसी कारण मेरे काम बर्बाद कर दिया, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अरे वाह, ये तो मार्शल आर्ट है। बुढ़िया अम्मा, तुमने किसी को बचाने के लिए सिर्फ एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया, अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। पागल बूढ़े, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, हटो यहाँ से। आप मत जाइए लड़ने के लिए, पापा लड़ रहे हैं ना। लिहान कहाँ है? हटो यहाँ से। अब देखते हैं क्या करते हैं। अपनी सुइयों का इस्तेमाल करो। मुझे डर है कि मैं अपनी माँ को खो ना दूं। मुझे लड़ने के लिए उकसाओ मत। बड़े भाई, अपना आखिरी दांव खेलो। मुझे अपनी शक्तियां उधार दो। मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो बंदर कहीं का। बंदर से पकड़ा गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। इसे चबाना बंद करो। इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है मेरे आपने। क्या तुम डरते हो? क्या तुम मुझे, अगर तुम मुझे पागल बनाओगे मैं भी खुद। अब तुम चुप हो जाओ। तियन जाओ, उसे मत मारो। आंटी ये ठीक है, ये केवल कुछ दिनों के लिए एक शरारती लड़के की तरह काम करेगा। क्या? शरारती लड़का? बसंत में कुछ नहीं बोना, पतझड़ में कुछ नहीं काटना, बस कपास उगाना। क्या अजीब तरीके हैं। इन विदेशियों की हिम्मत कैसे हुई अनादर से बात करने की। आंटी, मेरे पापा अभी भी लड़ रहे हैं। चिंता मत करो, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बेवकूफ हो। वो बूढ़ी औरत इससे पहले ही तुमको उखाड़ चुकी है। तुम क्यों उसकी नकल कर रहे हो? अगर मैं आज तुम्हें एक अच्छा सबक नहीं सिखाता तो तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम बूढ़े मूर्ख, इधर आओ। तो आ जाओ फिर।
मूर्ख बुढ़े, इधर आओ, आके लड़ मुझसे। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, चलो आओ आओ आओ। अरे सुनो लड़कियों, कुछ तो दया दिखाओ। मैं ज़ेडफेस हूँ। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपना चेहरा चाहिए ना। आ गई आपकी शराब, आपका चिकन आ गया, लुत्फ उठाइए। चलो कुछ खाते पीते हैं। हाँ आया आया। लाओ, एक एक पैक मारते हैं ना। हाँ आया साहब आया, लाया लाया, आपका ऑर्डर लाया, लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। मिस भाई यहाँ है। बहन, मुझे प्यार हो गया है। तुम पागल हो गए हो। गुरुजी, ऐसा लग रहा है ये लोग पागल हो गए हैं उसे देखकर। उनकी कोई गलती नहीं है, बस इतना समझ लो यिंग यांग मास्टर की कल्पना बहुत बढ़िया है। भाई लिंगलोंग बहुत सुंदर है, वो इस शोहरत की हकदार है। भाई दुनिया में सबसे सुंदर है चुंगवान वेश्यालय की महिलाएं। मिस बाई की एक उंगली से भी अपनी तुलना नहीं कर सकती, इतनी सुंदर है मिस बाई। थू, वेश्यालय की वेश्याओं से उनकी तुलना मत करो। मिस बाई के लिए ये शर्म की बात होगी। वो लिंगलोंग इनकी लिंगलोंग फेरी है। सपने देखना बंद करो दोस्तों। लिंगलोंग इनकी लिंगलोंग फेरी सिर्फ सोना चांदी मांगती है, उसके पास मत जाओ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। पैसा? अगर मुझे मिस बाई की एक मुस्कुराहट मिल जाए तो मैं उन पे 1000 सोना लुटा दूंगा। एक मुस्कान के लिए सोने का 1000 लियांग? सच में? बिल्कुल। मैंने मुस्कुरा दिया। हमारे देश के रिवाज के अनुसार 1000 सोना तांबे के सिक्कों के 190 गुआन के बराबर है। वो चांदी का 937 लियांग है या 123 लियांग सोना। और आप नए आए हैं तो मैं आपको छूट देती हूँ। आप सोने में देंगे या चांदी में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। चोर लोग इसे चला रहे हैं। लगता है इसे सदमा लग गया है। चोर लोग इसे चला रहे हैं। इधर आइए, हमारे पास सबसे अच्छा खाना है और सबसे अच्छी शराब है। यहाँ आओ, थोड़ा पानी पी लो अपनी प्यास बुझाने के लिए। आइए आइए, यहाँ आइए। यहाँ एक दानव है, एक दानव।
अरे तुम वापस जाओ, मुझे शर्मिंदा मत करो, बैठ जाओ, जल्दी आओ। हम जानते हैं आजकल हर जगह राक्षस हैं, लेकिन इस सराय को छोड़कर तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम क्या बोल रहे हो? एकदम बकवास, एकदम बकवास। प्यारे मेहमानों, आपने बेकार की बातें की है, ठीक है, इसे दिल पर मत लीजिए, लेकिन उसकी भी बात को मानिए। अगर राक्षसों ने इस सराय में आने की हिम्मत की जहाँ दानव हत्यारे इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ इतनी लड़ाई होगी कि ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस यंत्र ने फिर से गलत बताया। प्यारे मेहमानों, आप यहाँ रहने आए हैं या सिर्फ खाना ही खाने आए हैं? हम रहने आए हैं। 5 कमरे चाहिए और मेरे लिए कुछ अच्छा खाना और शराब लाओ। क्या इत्तेफाक है, हमारे पास सिर्फ 5 कमरे खाली है। मैं जाके आपका कमरा अभी तैयार करता हूँ। वैसे आज कौन सा दिन है जो इतने महान लोग आए हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे? वैद्य के परिवार और भूतसुई के परिवार, मास्टर लिया ओइन और मास्टर लिया ओगो जुआन कोंग मंदिर से, और साथ ही अधिकारी ट्यांकन और अधिकारी डी कुए दानव दमन मंत्रालय से। आज मेरी किस्मत में क्या है जो आप सब मेरे पास आए हैं? अरे वाह, आइए मेहमानों, अंदर आइए। आप क्या खाना चाहते हैं? हमारे पास सब कुछ है। क्या आप कुछ हरी सब्जियां खाएंगे या फिर कुछ मांस? सुनो, मुझे 2 कमरे चाहिए। अरे मुझे माफ कर दीजिए, अब हमारे पास एक भी कमरा खाली नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक भी कमरा नहीं है तो दरवाजे पर लिखा क्यों नहीं तुमने? तुम जापानीज योद्धाओं के साथ भेदभाव कर रहे हो? ऐसा नहीं है। कितना घमंड है ये! तुम्हारी यहाँ धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़ना बंद करो। क्या आपके पास पैसे हैं मुझे देने के लिए? पैसे नहीं हैं। लो, अब इसे तुम संभालो। इस तरह के इंसान के बारे में तो रिपोर्ट करनी चाहिए। आप कौन है? क्या? तुम क्या कर रहे हो? मास्टर की पसंद तो काफी अजीब है, मुझे तो शर्म आ रही है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गुरुजी! हाँ? ये नहीं हो सकता। देख लूंगा। मिशुई, आप सन्यांग की सच्ची शिक्षा के रक्षक हैं। हालांकि मेरी चॉपस्टिक आबनूस से बनी है, आपने इसे तोड़ दिया। चांदी के 2 लियांग। ये सस्ते चॉपस्टिक की कीमत 2 लियांग है। बहुत ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 2 लियांग है। अरे मिस भाई, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम है अनुमान है। मेरे पास पैसे की थोड़ी तंगी है। क्या तुम जानते हो लोमड़ी की आत्मा क्या होती है? मास्टर लिया ओइन, आपने मेरी कुर्सियां तोड़ दी जो लाल चंदन से बनी थी। साधु लोग आसान और तपस्वी जीवन बिताते हैं, इसलिए 50 लियांग चांदी दीजिए। 50 लियांग? करूंगा जो नुकसान हुआ उसका। गुरुजी, वो चांदी के 50 लियांग मांग रही है। हाँ,
अधिकारी ट्यांकन, अधिकारी डिक्वे, मेरी इस जगह पर आपका आना इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। धन्यवाद मिस बाई। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा यहाँ पर खाना खाते हुए चलते हैं। वेटर जी। कुछ अच्छे शराब और खाना लाओ इनके लिए, अभी जल्दी लेकर आना। ठीक है। अगर देर हो गई हो तो आपको यहाँ रात को रुक जाना चाहिए। आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। वैसे आप मेरे खास मेहमान हैं। वेटर, इन मेहमान के लिए मेरा कमरा साफ और खाली करवा दो। ठीक है, मैं करवा दूंगा। इस दानव दमन मंत्रालय का नाम ऐसा क्यों है? ट्यांकन और डिक्यू? उस लड़की को टियानकान कहा जाता है क्योंकि वो एक टूटी हुई तलवार को इस्तेमाल करती है जो कि अलौकिक उल्कापिंड से बनी है। और वो डीकू है। हाँ, वो मंद बुद्धि है। तुम वापस आ गए। आज सब कैसा रहा? क्या तुमने कुछ पकड़ा? उसका जिक्र भी मत करो। मुझे नहीं पता कि इन दिनों क्या हो रहा है। सभी जानवर अपने गड्ढे में छुपे हैं और सिर भी नहीं दिखाते हैं अपना। सच ये है कि तुम किसी काम की नहीं हो। चिंता मत करो, जंगली जानवर खाएंगे आज रात, ज्यादा ताकत के लिए। देखो। देखा? क्या? एक जंगली चूहा? तुम इसे कैसे खा सकते हो? मैं तो नहीं खाऊंगी। तुम नहीं समझती हो, इस चीज में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। सुनिए सब लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग जानते हैं कि आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। पूरा चांद आने ही वाला है, यानी कि पूर्णिमा कुछ ही दिन नजदीक है। बुरी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, राक्षस कहर बरसा रहे हैं। पूर्णिमा आने के बाद दानव तबाही मचा देंगे, लेकिन हम जैसे दानव कातिलों के लिए ये एक दावत होगा। मिस बाई को वही पुराने शब्दों को कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि नियमों में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। कुछ नहीं बदला, अभी भी वही है। पहले आओ पहले मारो, चाहे अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग लॉन्ग कुछ भी मान लेगा और इसकी कीमत देगा। मिस बाई भरोसेमंद है, हम अमीर हो रहे हैं। कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझाए मिस बाई। पूछो मुझसे, क्या समझ नहीं आया? दुष्ट राक्षस जो इंसानों को खाते हैं और उन्हें खतरे में डालते हैं, उन्हें तो मार डालना चाहिए। लेकिन अच्छे दानव जो कोमल और मिलनसार होते हैं, उनका क्या? ऐसी सोच रखना काफी अच्छी बात है, लेकिन इंसान राक्षसों को नहीं पहचान सकते कि वो अच्छे हैं या बुरे। दुनिया बहुत बड़ी है, आखिरकार ये हमारे जिंदा रहने की बात है। संत भी गलती कर बैठते हैं। अब ये सही है या नहीं, ये सारी बातें इंसानों पर निर्भर करता है। आप यहाँ रुक क्यों नहीं जाती? यहाँ से कहीं दूर चलते हैं शिकार देखने के लिए, फिर आप देख पाएंगी राक्षस कैसे विद्रोह करते हैं। अलग विश्वास रखने वालों को एक साथ काम नहीं करना चाहिए। ये तो अफसोस की बात है। मैं तुम जैसे सुंदर इंसान के पास जरूर आना चाहूंगी। अपना ध्यान रखिए, हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। आप पहली नजर में बता सकती हैं। अजीब, कितना अजीब है। चाचा जी, अजीब क्या है? जुआनकोन मंदिर के स्वामी, दानव दमन मंत्रालय, सभी बाह्य टाउन आए हैं। क्या ये अजीब नहीं है? हाँ, द नाइट ऑफ ग्रेट यहाँ की एक बहुत बड़ी घटना है और वो लोग अपने कमरे से भी बाहर नहीं आते और तो और कुछ सुनते भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कुछ और चल रहा है जो बहुत जरूरी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
मुझे इसके बारे में जानना होगा। हे बूढ़े आदमी, तुम फिर से क्या साजिश कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बीच में क्यों घुसती हो? शक्तिशाली लोग नियम बनाते हैं, कमजोर उसका पालन करते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊं, तुम ये खुद क्यों नहीं करते? एक अच्छे दानव। ये दुनिया हमें मरे हुए मांस के रूप में देखती है हमेशा। ये तुम जैसे अच्छे राक्षसों की वजह से हुआ है जो इंसानों को नहीं खाते। इतनी ताकत है तुम में, फिर भी तुम इतने कायर। बहुत बेकार बात है। जाओ, जिसने भी तुम्हारे बच्चे को पकड़ा है उसे मार डालो। जाओ, अब तुम अपने बच्चे को खुद बचा लो। उसे उस बुरे चीज का स्वाद चखाओ जो उसने बोया था। अरे अरे, तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है? ये सुनो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम्हें कोई मदद करो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई मदद करे। ये क्या हो गया तुम्हें? जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। पापा, इस तरह के कपड़े पहनने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो लड़का बहुत घटिया है, उससे इससे फर्क पड़ेगा। बस तुम पता लगाओ कि वो यहाँ पर क्यों आया है। बस यही तुम्हारा मिशन है। तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। मिस बाई के पास जो है वो तुम्हारे पास भी है। मैं नहीं जाना चाहती। तुम जाओ नहीं, बस। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम ये काम कर सकती हो, तुम्हें करना ही होगा। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं तुम करूंगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। जाओ 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 जाओ, वापस मत आना। जाओ। काम करके ही लौटना। दानव! दानव! फिर से कौन है? दरवाजा खुला है। मैं हूँ।
हीरो डिकवे, आप बाह्य टाउन में क्यों आए हैं? मेरी बहन ने कहा कि हमारे पूर्वजों को यहाँ गौरव मिलेगा। मुझे भी नहीं बताओगे? ऐसा लगता है कि मैं सच में आपके लिए एक पराई इंसान हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा मतलब है कि हम लोग हुआ मीटिंग की तलाश कर रहे हैं। हमने सुना है कि उसके पास एक रहस्य कौशल है जिसे वो अच्छे राक्षसों को बुरा बना सकती है। हुआ मीटिंग बाह्य टाउन में है। अपनी आवाज नीचे रखो। मैंने इसे सुनने के लिए बहुत मेहनत की है कल रात को अपने कानों से। वो दानव दमन मंत्रालय वाले इसलिए यहाँ आए हैं। 10,000 लियांग सोना और एक महान उपाधि मिलेगी। अगर मैंने उसको ढूंढ लिया तो तियान जियो बहुत खुश होगी। कहाँ है वो? वो शायद तुम्हें दिखना नहीं चाहती। क्यों? अरे वो अरे हाँ, इतना ही नहीं, हुआ मिंटिंग एक अच्छे राक्षस को बुरा बना सकती है। मैंने यहाँ तक सुना है। तुम्हें नहीं लगता ये अजीबोगरीब बात है? नीचे किसी ने कहा कि एक सफेद दाना माउंट किंग कॉन्ग को सता रहा है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या करूं? मत रो, शांत हो जाओ। क्या करूं मैं? हटो हटो हटो, रास्ते से हटो। अंदर है वो, अंदर है। चलो। मत रो, शांत हो उन्होंने जाओ। 2 विदेशियों को क्यों बुलाया? तुम नहीं समझते, इनका खर्चा कम है। गुरुजी, ये 2 दानों का काम कर पाएंगे? मुझे तो लगता है वो कम से कम सक्षम लगते हैं। तुम जानवर, मैं तुम्हें मार दूंगा। रुको। हाँ, ये फिर से टूट गया। मेरी मदद करो गुरु। शुरुकेन की कला। हे दानव, अपना गुस्सा बंद करो।
गुरुजी, मेरा इंतजार करना। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी? तुम पागल हो क्या? तुमने सुईलिंग को क्यों नहीं बुलाया? खुद क्यों परेशानी उठाई? मेरे अपने भी कुछ कारण हैं। मैंने समय पे छाता खोल दिया। क्या तुम ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? सुनिए सुनिए, दूर जाओ। क्या तुम ठीक हो? दूर जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता है वो ठीक है? इस आदमी में काफी ताकत है, मुझे लगता है वो बच जाएगा। अब हम क्या करें? ये सफेद दानव तो बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है कि मैं बहुत चालाक हूँ। इस सफेद दानों के पीठ के कांटे लोहे की तरह हैं। लोहा एक प्रकार का धातु है, धातु पृथ्वी से आती है। इसलिए मैंने शिवलिंग से कहा जंगल में घात लगाने के लिए हम सफेद दानों को जंगल ले जाएंगे। चलो। सब कुछ तैयार है? हाँ। दानव कहाँ है? सफेद दानव चालाक है, मुझे लगता है वो छुप के हमारे खिलाफ कुछ साजिश कर रहा होगा। क्या बकवास है, तुम खुद देख लो। जब देखो तब पागलों जैसी बातें करते रहते हो। ये क्या है? तुम बहुत पागल हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या है ये एक जहरीला पाउडर है, एक पीले नेवले के गंध से बना है। देखते हैं इससे बाहर निकलता है कि नहीं। एनजीओ, क्या तुम राक्षस हो या मनुष्यों को धूम्रपान करवाने की कोशिश कर रही हो? रुको, कुछ ठीक नहीं है, वो आ रहा है। वो आ रहा है। जल्दी से छुप जाओ, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। ये फिर से पेड़ को टकराया। देखो, ध्यान से देखो, उस सफेद दानों के पीठ के कांटे लोहे की तरह हैं। इसे मारना बहुत मुश्किल है। ये मर नहीं सकता, सिर्फ इसका पेट जमीन से सटा रहता है। यही एक अच्छा मौका है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अब और नहीं जीना चाहता। मुझे पहले ही मार डालो, मार डालो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
हिट है, मजा आ गया। तुम लोग मेरा ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। धन्यवाद। क्या तुम सोच रही हो मेरा काम अच्छा है ना? देखा मैंने कैसे मार गिराया है। मैं तो कहती हूँ इसको जहर देके मार देना चाहिए। नहीं, ये काफी बुरा हुआ। उसका पूरा परिवार मारा गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सफेद दानव लोगों की जान लेना चाहता था, नहीं तो ये पहले मारा गया होता। तो हम इसका क्या करें? हाँ? इसकी गर्दन के पीछे एक फूल है। रुको। तुम लोग कहां से आए हो? फूल को मत छू मिस्टर मो, नहीं तो आप शायद अपना जीवन खो देंगे। ये बहुत प्यारा है। अलविदा। मेरे साथी और मैंने ये देखा है कि इस जगह पर ही हुआ मीटिंग है। क्या हुआ मीटिंग सच में यहाँ है? शायद ऐसा ही है। मैंने तुमसे क्या कहा था मैंने? वो दानव दमन मंत्रालय वाले इसीलिए यहाँ हैं। तुम पागल हो, तुम बहुत चालाक हो। अब हम अमीर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, अब तो सबको पता लग गया। तो चलो उस दानव को साथ में मिलकर ढूंढते हैं और हम उसका इनाम आपस में बांट लेते हैं। हमें अधिकारी बनने का शौक नहीं है, तो हम लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ केवल दानव को वश में करने आए हैं। प्रसिद्धि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक सलाह देना चाहूंगा। वो मेंटिंग कोई मामूली दानव नहीं है। इस काम को हल्के में मत लीजिए। गुरुजी, हम सभी को ये अच्छे से आता है। अगर हम हाथ मिला ले तो उसे हरा सकते हैं। उस बड़ी पूर्णिमा की रात में वो दानव और भी ज्यादा ताकतवर और हिंसक हो जाएंगे। उसे पकड़ने के लिए मुझे डर है बहुत परेशानी होगी। क्या परेशानियां हैं? मैं तो सबको खत्म कर दूंगा और फिर इनाम मैं खुद अकेले ले लूंगा। क्या तुम मेरी प्रशंसा नहीं करोगे छोटे बिच्छू? अगर तुम इतने मूर्ख हो तो ये मामला और खतरे भरा हो सकता है। महान शिकार की रात, क्या सच में राक्षस इंसानों के हाथों मरने लायक है? आज की रात पता चल जाएगा कि असली शिकारी कौन है। जाओ दानवों, मेरा नाम रोशन करो। एक बार हम मानव जाति का शिकार कर लेंगे तो दुनिया संघर्षों से आजाद होगी। ये हम दानव जाति की युद्ध भूमि बन जाएगी। जाओ और अभी के अभी सबको खत्म कर दो। मैं भाग नहीं रहा था। ये मेरा तरीका था सही समय का इंतजार करने का, ताकि हम उस दानव को अच्छी तरह से मार सके। समझा। आप सच में बुद्धिमान है गुरु। मैं अभी अभी समझ रहा हूँ। तुमको तो और बहुत कुछ भी सीखना है। हाँ ठीक है, क्या हमारे पास कोई और बम है? केवल एक ही बचा है। केवल एक? हाँ। दो मुझे, दे दो मुझे। सच में मेरा मतलब भागने का नहीं था। हम यमातो समुराई अधिवक्ता बूढ़ों से हैं। लड़ाई में या तो हम मरेंगे या हमारे दुश्मन मरेंगे। गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? लिंगलोंग इन में। मैंने सुना है आज महान शिकार की रात है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम यमातो समुराई में कैसे शिकार करते हैं।
भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, घर में उल्लू घुस आया है। भाई, यहाँ आओ, जल्दी आओ। यहाँ पर जल्दी आओ, जल्दी। तुम बेवकूफ हो क्या? जब खिड़की खुली थी तो तुमने दरवाजा क्यों खोला? मुझसे गलती हो गई भाई। तुमने अपना नकाब क्यों नहीं पहना है? ताकि हेयर स्टाइल ना खराब हो जाए। इसके बिना सब समझ जाएंगे कि तुम हो। गलती हो गई। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पूरे बाल खराब हो गए। क्या? ध्यान से सुनो, आज हमारा समय है बदला लेने का। हमारी इज्जत पूरी खराब हो चुकी है उन दोनों उल्लुओं की वजह से। बदला लेके रहेंगे। आप सही कह रहे हैं भैया। उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो लोग मैच जीत गए और हम लोग रुको रुको रुको। मैं कुछ कहूं? कहूं क्या? बोलो। हमें पहले किससे लड़ना है? उस छोटे के साथ चलो। चलो चलो। अरे यहाँ। हाँ? भाई क्या हुआ? कुछ देखा? भाई 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 आप लापरवाह चमगादड़ दानव। भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे मझले भाई, तुम्हें क्या हो गया मेरे मझले भाई? हमारे आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हम इन चमगादड़ों को खुद को खाने देंगे? बहन, हम बाद में लड़ेंगे। बस तुम अपना ध्यान लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? बस अपना बेकार से छाता पकड़ के खड़े हो। ये एक गुप्त छाता है जिसे मैंने तैयार किया है। बड़े भाई, मैं तुम सबको मार डालूंगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो। मेरे पास भी मुंह है। वाह! रुको,
मुझे माफ करना। गुरुजी, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना। माँ, पापा, माँ, पापा, 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 माँ, पापा, माँ, माँ। बुढ़ी अम्मा, तुम हमेशा मुझे मरने को कहती थी। इस बार मैं जरूर मर जाऊंगा। अगर मैं मरा करूंगी तो क्या तुम नहीं मरोगे? सोइलिंग, जल्दी अपनी सुइयों का इस्तेमाल करो। माँ, अपने अंकल जी को बचाओ। पापा, ठीक है माँ। पापा, पापा, माँ, 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 आंटी। सोइलिंग, मुझे बचाने की फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ अंधेरे से डरती है। मुझे उसके साथ जाके उसका साथ देना है। बुढ़ी अम्मा, मेरे लिए भी रुको। पापा, पापा, पापा। इनकी आत्मा को शांति मिले। उठो पापा, पापा उठो। मैंने तुमसे कहा था हम फिर मिलेंगे। तो ये आप हैं? मेरा राक्षस को पकड़ने वाला यंत्र कभी नहीं टूटा। ये वही थी जिसने इसे खराब किया। बहुत बढ़िया, हम हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम यहाँ मिलोगे उम्मीद नहीं थी। अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आती तो तुम लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। बेवकूफ जो हो तुम। इतना घमंड? मैं तुम्हारे दानव का सिर काटने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आप ऐसा कर पाते हैं या नहीं। तुम घटिया दानव, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ। हुआ मैटिंग। तुम बहुत कमजोर हो। अब सब कुछ बदल जाएगा। इस दुनिया में बदलाव का समय आ गया है। तुम सपने देखते रहो। यही सब खत्म हो जाएगा। एक तरफ हटो बेवकूफ। Tianjiu! हुआ मेंटेन। मुझे जाने दो। आइए इस पर चर्चा कर दें। इस छोटी बच्ची को पकड़ने की कोई फायदा नहीं है। आपको इसकी जगह मुझे पकड़ना चाहिए। मुझे जाने दो। तो क्या आप इंसान भी चिंता और डर महसूस कर सकते हैं? Tianjiu!
अरे चूहा लाश को कतर रहा है। शुएलिंग, क्या ये ईयर माउस नहीं है जिसे तुमने मेले में बचाया था? हाँ, ये यहाँ क्यों है? क्या तुम नकल कर रहे हो हुआ मीटिंग की? तुम्हें पता है वो कहाँ है? हम तियानजियो को बचा सकते हैं। योद्धाओं, ये रास्ता खतरनाक होगा। मैं वहां जाऊंगा, इनाम के लिए नहीं। ये एक निजी मामला है। मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कोई मेरे साथ आने को तैयार है? क्या हम सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं? चलूंगी। उसने मेरी बहुत सारी चीजें तोड़ दी। मुझे उससे इसका हिसाब चाहिए। ये मौत की लड़ाई है। मैं उसे खत्म कर दूंगी या खुद मर जाऊंगी। लियागो, तुम यहीं रुकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कोई और राक्षस यहाँ आए और इन लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाए। आप क्या करेंगे गुरुजी? कोई उसकी साधना के बीच नहीं आ सकता। मैं पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद रहूंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये जिम्मेदारी है दामन दमन मंत्रालय की। हम ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। हम भी जाएंगे मेरे मजले भाई का बदला लेने के लिए। ये सही है, बदला। हे मूर्ख दानव, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मैं कभी बेकार की बातें नहीं करती। तुम्हें मारने की जगह मैं तुम्हें दर्द से तड़पते देखना चाहती हूँ जब तुम्हारे दोस्त मरेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुम ही थी जिसने सबको उकसाया था और इस मामले को भड़काया था। पहले इंसानों और राक्षसों के बीच तुमने राक्षसों को चोट पहुंचाने के लिए उसे उकसाया। तुमने आंटी और मेरे पापा को मार दिया। अगर तुमने मेरे दोस्तों को छुआ तो मैं तुम्हारी तुम इंसानों को नहीं समझते और फिर भी इंसानों के संसार पर कब्जा करना चाहते हो। तुम गलत हो। तुम हम इंसानों को कभी नहीं समझ सकते। हाँ, ये क्या है? ये एक कल्पना है बस, और कल्पना टूटती है। चलिए चलते हैं। चलिए। रुको। कायर है क्या? ये क्या कह रहा है? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। मैं जाऊंगा। मैं नहीं डरता किसी से। मैं सबका मुकाबला करूंगा। चलते हैं।
बाय बाय बाय। भागो भागो। तियांजियो, तियांजियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? फिर से वो हुआ मेंडिंग के वश में है। क्या? बहन उसे मत मारो, वो लड़की वश में है। वो हुआ मीटिंग के वश में है, उसे मत मारो। बहन देखो जहर। बहन, भाई, अगर मैं मर गई तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में आ लापरवाही नहीं जाएगी। की है। जब तक तुम अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं करती हो, मैं तियांजियो के जहर को ठीक कर सकती हूँ। क्या हम उसका भ्रम तोड़ सकते हैं? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कर सकते हैं, बस उस फूल को उसके शरीर से अलग कर दो। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो? मैं उसे फंसाऊंगा। तियांजियो, तियांजियो, पागल कहीं के, तुम यहाँ क्यों आए? तियांजियो, कितना मजेदार है ये। अपने ही दोस्त को मारने में कैसा मजा आया? वो मेंटेंग, चालबाजी बंद करो। हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। मेरे साथ चाल चल रहे हो। मैं तुम्हें अपनी चालाकी से नर्क भेज दूंगी। आपको अपने मंदिर में पाठ करना चाहिए, दूसरे लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। खुले दरवाजे को छोड़कर एक मधुमक्खी कागज के बने खिड़की के खिलाफ अपनी धुन में उड़ान भरती है। हुआ मीटिंग, हम बौद्ध लोग बड़े ही दयालु होते हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा इस बार। अब मैं तुम्हें मारूंगा। उन्हें काट दो, उन्हें अलग करो।
आप देख चुके हैं, अब मेरी बारी है। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जाओ। तुम वापस आ गए? वो पागल है, बहुत ताकतवर है। तुम ठीक तो हो ना? मेरी छाती में दर्द हो रहा है, इसे रगड़ो। किसी ने मुझे पकड़ा भी नहीं, मुझे पकड़ा भी नहीं किसी ने। तुम मरने वाले हो और अभी भी तुम्हें छेड़खानी सूझ रही है। मरने के बाद अपनी प्यार की कहानी को पूरा करना। उस पेड़ पर एक दानव दिल है, वो उसकी कमजोरी होगी शायद। बहुत बढ़िया, ये इतना जरूरी था और तुम अब बता रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं चला। वो मेंटेन, इतनी भी बेकार मत बनो। अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मुसीबत। तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगा। वो मेंटेन। एक साथ हमला करो। क्या तुम मुझे अपनी तरह कमजोर समझते हो? साधु, आपको शर्म आनी चाहिए। माफ करना। दीदी, बड़ी शक्ति उपयोग करो। जो स्वर्ग मारने का इरादा रखता है तो तारे भागते हैं और विस्फोट होता है। जब पृथ्वी मारने का इरादा रखती है तो ड्रैगन तट पे चढ़ जाते हैं। बुद्ध शक्ति की सीमा नहीं। बस करो ये, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं।
चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, देर मत करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो इसे दूर ले जाओ। जल्दी चलो ना। चलो 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 चलो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो इसे दूर ले जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। मुझे उम्मीद नहीं थी। बुद्ध लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। मानव जाति का कोई आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, सभी चीजें एक समान हैं। फिर बर्दाश्त की बात कहां से आई? अगर सब कुछ बराबर है तो इस दुनिया पे सिर्फ इंसान का ही क्यों राज है? क्या आपको अच्छा लगेगा जब इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही बचे रहेंगे? किसी ने साफ धरती के बारे में सोचा? किसी ने सफाई के लिए सोचा? ये विचार दिल से उठते हैं और फिर फीके पड़ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, तुमने मुझे गलत समझा। एक बहुत जरूरी हिस्सा बहुत ही मुश्किल समय में दिखाई देता है, ये बस उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है, और तुम्हें मुझ पर आखिर में भरोसा करना ही पड़ा। क्या मैं सही हूं? अगर मैंने उस तलवार को नहीं चिपकाया होता तो ये नहीं पता होता। तियांजियो, क्या तुम ठीक हो? हटो। इतनी मुश्किल समय में मैं खुश हूं। कोई कैसे जीत सकता है? लगता है दुनिया में फिर से कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है।